2x लेवरेज अगर कर दिया तो वही 10,000 की मंथली एसआईपी, मेरा इन्वेस्टमेंट वही 12 लाख का रहेगा, लेकिन 10 साल में ये 62 लाख। 3x लेवरेज अगर ले लिया, वही 10,000 की एसआईपी, वही 12 लाख का मेरा 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, 1.5 करोड़ के आसपास। 10x का लेवरेज अगर ले लिया, वही 10,000 का मंथली एसआईपी, वही 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ से ऊपर का। आज हम बात करेंगे यूएस स्टॉक्स पर। यूएस स्टॉक्स, अरे बहुत हो गया इंडियन स्टॉक पर बात किए हुए, बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब आज जरा यूएस स्टॉक पर बात करेंगे, क्यों यूएस स्टॉक पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और ये बहुत जरूरी है। देखो, आज जिस तरीके से एआई का रेवोल्यूशन हो रहा है ना, हमको कई बार ये लगता है कि एआई बहुत आगे बढ़ चुका है। सच बताऊं, एआई भी बच्चा है, अभी बहुत छोटा है, अभी इसका असली करामात दुनिया के सामने आया ही नहीं है। एआई की कितनी पॉसिबिलिटी है ये अभी बहुत लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी एआई बहुत छोटा है, बहुत बच्चा है, और एआई का फ्यूचर बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर एआई स्टॉक्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडिया में एआई का कोई एक्सपोजर नहीं है, आपको यूएस स्टॉक में ही जाना पड़ेगा। यूएस स्टॉक में एक्सपोजर मिल सकता है। तो आज हम बात करेंगे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो अनोखी चीज बताने वाला हूं। अब तक पूरे यूट्यूब, पूरे इंटरनेट पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये चीज कोई नहीं बताया होगा। लेवरेज एसआईपी, एसआईपी जानते हैं ना, लेकिन एसआईपी में भी लेवरेज सुना भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे एसआईपी लेवरेज के साथ कैसे करें। लेवरेज नहीं पता तो आपको बताऊंगा लेवरेज भी क्या होता है, टेंशन नॉट। और दोनों साइड का एसआईपी, मतलब अभी तक हम क्या करते थे, मार्केट ऊपर जाता था तो मेरा एसआईपी पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आता था, लेकिन अब मार्केट नीचे जाएगा तब भी मेरा एसआईपी में गेन होगा। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो भी मेरा एसआईपी बढ़ेगा, मार्केट नीचे जाएगा तब भी मेरा एसआईपी बढ़ेगा। वो तरीके बात करेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि नॉर्मल एसआईपी अगर कोई करता है, 10 ईयर टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट सब बताऊंगा, सेम टाइम पीरियड सेम इन्वेस्टमेंट में 29 लाख रुपए के आसपास बनता, और सेम 10 ईयर सेम इन्वेस्टमेंट में अगर लेवरेज एसआईपी कोई करता तो उसके 100 करोड़ से ज्यादा बन जाते। कहां 29 लाख, कहां 100 करोड़। 29 लाख का 3-4 गुना 1 करोड़ होता है, लेकिन 29 लाख का मैं 100 करोड़ कह रहा हूं, मतलब कितने गुना हो गया। तो एसआईपी में दो खास चीज, एक तो लेवरेज एसआईपी, दोनों साइड की एसआईपी। आज हम बात करने वाले हैं भैया, सेम इन्वेस्टमेंट सेम टाइम पीरियड पर नॉर्मल एसआईपी में 29 लाख, और सेम इन्वेस्टमेंट सेम टाइम पीरियड पर लेवरेज एसआईपी में 100 करोड़। अच्छा, लेवरेज का रिस्क भी हम बात करेंगे, ठीक है। आज हम सारा कुछ यूएस स्टॉक के इर्द गिर्द सब कुछ बात करने वाले हैं। आज हम क्या बात करेंगे, यूएस स्टॉक, क्यों यूएस स्टॉक का एक्सपोजर क्यों जरूरी है, क्यों हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए यूएस स्टॉक के बारे में। ट्रेड कैसे करें, वो भी सिर्फ 100 रुपए से, सिर्फ 100 रुपए से, और 100 भी नहीं, मैं तो कहता हूं 50-60 रुपए से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। वो कैसे करें, इन्वेस्टिंग कैसे करें। अच्छा, बोथ साइड, मार्केट ऊपर जाए तो भी हमारी कमाई हो जाए, नीचे जाए तो भी हो, ये स्ट्रेटजी ये कैसे होता है वो हम समझेंगे। एसआईपी इन यूएस स्टॉक विद लेवरेज, और दोनों साइड ऊपर जाए नीचे जाए। और उसके बाद टैक्स की भी बात करेंगे, क्लास में टैक्स फैक्स क्या लगेगा वो भी हम बात करेंगे। बट बड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं आज का सेशन शुरू करने से पहले। देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, बहुत मजा आएगा आपको सुन करके। बड़े बड़े रिटर्न्स, बड़े बड़े गेन, बड़ा बड़ा सब कुछ दिखेगा आपको। लेकिन एक बात हमेशा कहता हूं ना मैं, कि भैया जहां बड़ा बड़ा आपको पॉजिटिव साइड दिखे, वहां बड़ा बड़ा नेगेटिव साइड अपने आप समझ लो। तो जितना बड़ा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, उतना ही बड़ा रिस्क आज के सेशन में ये भी समझा लेना। हालांकि कहां रिस्क है, क्या रिस्क है, वो भी हम आपको समझाऊंगा, लेकिन समझ जाना आज बहुत हाई गेन की मैं बात कर रहा हूं। बहुत हाई गेन, बहुत तगड़ा वाला गेन, मतलब उम्मीद से बहुत ज्यादा तगड़ा, लेकिन उम्मीद से बहुत ज्यादा वाला तगड़ा रिस्क भी है उसमें। तो आज ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात सुनिएगा, स्किप कतई मत कीजिएगा। इन्वेस्टिंग वाला सेशन भी बताऊंगा आज, ट्रेडिंग वाला भी बताऊंगा, और एसआईपी वाला भी बताऊंगा। सुनना लेकिन ध्यान से भैया। मैं चाहता हूं कि भैया आपका पैसा, सब लोग पैसा बड़ी ईमानदारी से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, तो कहीं ऐसी जगह मत डाल दो जहां हाई रिटर्न हाई गेन के चक्कर में हमने पैसा डाला और हमारा पैसा ही साफ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए डिस्क्लेमर आज मैंने थोड़ा अच्छे से आपको समझाया। अब सबसे पहली चीज, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हमको यूएस स्टॉक्स में, क्यों एक्सपोजर लेना चाहिए। सर, पहली चीज, सबसे बड़ा रीजन तो आज के समय में एआई है। एआई एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ आपको यूएस स्टॉक में ही मिल सकता है। बड़ा पिक्चर एआई रेवोल्यूशन अगर मैं पूछूं आपसे, कहां हो रहा है इन दिनों, यूएस में भैया। सारी जितनी बड़ी कंपनी आप देखो, जीपीयू चिप, चाहे सॉफ्टवेयर लेवल पे हो, चाहे हार्डवेयर लेवल पे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो,
सारी एआई में काम करने वाली कंपनियां सब यूएस की है। और अगर एआई ही फ्यूचर है, आगे सब कुछ एआई के जरिए ही होने वाला है, तो एआई में एक्सपोजर आज हो तो ज्यादा बेहतर है ना भैया। बड़ा हो जाने के बाद क्या ही एक्सपोजर ले लोगे, जब सारी मलाई सबने खा ली। क्योंकि इंडिया में तो भैया जब तक एआई वाली कंपनियां बनेंगी, स्टॉक मार्केट में आएंगी, तब तक यूएस के जरिए पूरी दुनिया एआई की मलाई खा चुकी होगी। तो एआई की मलाई अगर खानी है तो आज जरूरी है एआई का एक्सपोजर। ठीक है भैया, फ्यूचर इज एआई। आज एआई सिर्फ स्मॉल बेबी है, छोटा बच्चा है। भविष्य बहुत बड़ा है एआई का, जो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो सब कुछ एआई करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए एनवीडिया, जैसे एनवीडिया एक कंपनी है यूएस स्टॉक मार्केट में, क्या करती है? ये चिप बनाती है। आप देखो चैट जीपीटी के पीछे जो चिप यूज होता है एनवीडिया बनाती है। गूगल जेमिनी के पीछे, टेस्ला का ऑटो पायलट, ये सब आप देखोगे सबके पीछे एनवीडिया है। अच्छा, एनवीडिया के मार्केट की बात करूं तो एक साल में एनवीडिया ने 40% गेन दिया है, 40% एक साल में। और 5 साल की बात करूं तो 1150% टोटल इसने गेन दिया है। 1150% 5 साल में। इसका मार्केट कैप 4.5 ट्रिलियन का है, भारत की जीडीपी से ज्यादा। भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन की है। भारत की जीडीपी से ज्यादा यूएस स्टॉक मार्केट की एक कंपनी का मार्केट कैप है। इसी तरीके से एएमडी की बात करो, ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका। एक साल का इसने गेन दिया है 92% एक साल, और 5 साल में 130%। इसी तरीके से अल्फाबेट ले लो। अल्फाबेट मतलब गूगल की बात कर रहा हूं मैं। गूगल क्या करती है और क्या क्या कर रही है ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं। पिछले एक साल में गेन जो इसने दिया है 73% एक साल में, और 5 साल में 217%। इसी तरीके से भैया कई सारे बिग शॉट्स हैं। मेटा है, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब मेटा का ही है। गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, और ऐसे कई सारे बिग शॉट्स। आप एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि अगर 5 साल पहले किसी ने एनवीडिया में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते, क्या बोला मैंने? एनवीडिया कंपनी में पिछले 5 साल पहले 1 लाख एक बार में करके छोड़ दिए होते, तो आज वो 12 लाख बन चुके होते। सिर्फ 1 लाख रुपए 5 साल में 12 लाख रुपए, 12 गुना हो चुका होता। इंडियन मार्केट का जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है ना निफ्टी 50 में, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो अगेंस्ट है, तो जो मैंने एनालिसिस करी मुझे पता चला जो निफ्टी 50 का बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, उसने पिछले 5 साल में 95% दिए हैं। 5 साल में 95, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और यूएस मार्केट का ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक 12 लाख बना के देता है, 12 गुना ज्यादा। मतलब आप आउटकम में कहीं कंपेयर नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं। जबकि एनवीडिया ने अकेले 1150% दिया है, 5 साल में 95%, 5 साल में 1150%। बट यहां पे एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर देता हूं, आज 2-3 बार डिस्क्लेमर दूंगा, क्योंकि मैं जितने बड़े बड़े रिटर्न्स की बात कर रहा हूं ना, ये चकाचौंध में मत जाना भैया एकदम तुरंत पैसा डाल दो। नहीं। देखो, हर चीज का एनालिसिस होता है। ये इसलिए मैं कहूंगा कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी पूरी एनालिसिस करना, ना सिर्फ एक पहलू देख करके 5 साल पहले किया होता तो आगे भी हो जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, लाइन सुना है ना आपने। इसीलिए ये पिछला डेटा मैं बता रहा हूं, पास्ट का। मैं फ्यूचर का मैं नहीं जानता। फ्यूचर का मुझे ये पता है कि एआई सेक्टर ग्रो करेगा, एआई बहुत ग्रो करेगा, लेकिन एआई फील्ड में कौन सा स्टॉक, कौन सा शेयर मुझे नहीं पता। तो इसीलिए कहता हूं एनालिसिस जरूर करना। डिस्क्लेमर आज बार बार दूंगा भैया, नहीं तो पता चले मैंने नाम ले लिया और आपने कर दिया तो बाद में मुझे कहोगे अरे आपके कहने पे, आपके वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने ये किया था, मेरा तो ये हो गया। इसीलिए सावधानी से। और सबसे यूनिक क्या है, यू कैन इन्वेस्ट विथ लेवरेज। अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको लेवरेज मिलता है? कोई भी स्टॉक खरीदना है लेवरेज के साथ। लेवरेज क्या होता है? आप 2 गुना का लेवरेज कहने का मतलब, जिस स्टॉक ब्रोकर के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपका 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख बोल देते हैं, अगर आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो बाकी 1 लाख रुपए आपको ब्रोकर दे दे, मतलब आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाए। आपकी जेब से 1 ही लाख लग रहा है लेकिन आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो गेन्स सारे 2 लाख के अकॉर्डिंग बनेंगे। 5x लेवरेज का मतलब आपकी जेब से 1 लाख जा रहा है लेकिन वो ब्रोकर आपको 5 लाख दे दे। 10x लेवरेज मतलब आपकी जेब से 1 लाख जा रहा है, वो ब्रोकर आपको 10 लाख दे दे। ऐसा सुना आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई इंडियन ब्रोकर देता है? इधर अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं आज ना, बताऊंगा किस प्लेटफॉर्म पे कैसे करेंगे, वो बताऊंगा ये। और बोथ साइड पोजीशन भैया, लॉन्ग मार्केट सिर्फ ऊपर जाए तब गेन नहीं, मार्केट नीचे जाए तब भी गेन। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हो, दोनों की पॉसिबिलिटी है। और लेवरेज विद एसआईपी, ये तो मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अभी आगे बताने वाला हूं। ये तो मजा आ जाएगा सुन करके आपको। आप ट्रेडर हो
या नहीं हो, इन्वेस्टर हो या नहीं हो, एसआईपी तो सारे लोग करते हैं, और वो एसआईपी लेवरेज एसआईपी और बोथ साइड की एसआईपी, अभी आएगा डिटेल में। व्हाई टू ट्रेड इन द यूएस मार्केट, यूएस स्टॉक के साथ यूएस मार्केट में हमको क्यों ट्रेड करना चाहिए, कुछ वैलिड रीजंस बताता हूं। सबसे पहली चीज तो सस्ती ट्रेडिंग। आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, मैं यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करने वाला हूं। आपको फिजिकल यूएस स्टॉक नहीं खरीदने और बेचने, आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, अब जनरली आप देखोगे यूएस स्टॉक में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आप खरीदोगे ना, यूएस स्टॉक मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत महंगा आता है, एक एक लॉट 1 लाख रुपए से ऊपर का आता है। तो मैं जो आज तरीका बताने वाला हूं, उसी यूएस स्टॉक मार्केट का, उसी यूएस स्टॉक के लॉट 100 रुपए से शुरू, 1 लाख नहीं, सिर्फ 100 रुपए से शुरू। ये क्या जुगाड़बाजी बता रहे हो, बताता हूं ना, आज जुगाड़बाजी बताता हूं आपको। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग 100 रुपए से शुरू, भैया 1 लाख 1.5 लाख रुपए नहीं चाहिए, 100 रुपए से अपन शुरू। टेस्ला के शेयर अगर 40,000 से ऊपर के आते हैं तो आपको 40,000 रुपए नहीं डालना, टेस्ला के स्टॉक भी आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप सिर्फ बिड करते हो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये स्टॉक नीचे जाएगा, सिर्फ आप बिड करते हो। उसके लिए आपको फिजिकली स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक अग्रीमेंट खरीदते हो, ठीक है। और ये अग्रीमेंट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपायर नहीं होते। जैसे इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स में आप ट्रेड करो, ऑप्शंस में ट्रेड करो, एक्सपायरी होती है, 1 हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इधर कभी भी एक्सपायरी नहीं होती। आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद करके 10 साल 20 साल तक रखे रहो, एक्सपायर होता ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये बड़ी चीज है। प्लस छोटे अमाउंट से, 100 रुपए से इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे अब मोटा हैवी इन्वेस्टमेंट भैया 10, 12, 15 हजार से नीचे का कोई काम नहीं होता, यहां पर 100 रुपए से शुरू हो जाता है। प्लस लेवरेज, बड़े बड़े लेवरेज भैया, 10x 20x 25x। उसके बाद ग्लोबल इवेंट्स का आपको इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिल जाता है अपनी ट्रेड पर। होता क्या है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट आप देखो कि कल अगर फेड रेट कट हुआ है, फेड ने कोई डिसीजन लिया है, जॉब डेटा आया है, सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आया है, या ट्रंप ने कोई बड़ी बात कह दी, अगर नेगेटिव बात हुई है तो हमारा मार्केट आज सब सुबह 9 बजे खुलेगा तो गैप डाउन में खुलेगा। अच्छा, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है, कल आई है रात को, लेकिन आज सुबह खुलेगा गैप अप में खुलेगा। तो गैप अप और गैप डाउन कई लोगों का भैया बड़ा खेल करा देते हैं। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट में हो, और वो भी एक ऐसे मार्केट में हो जो 24/7 खुला हुआ है। अच्छा, 24/7 कैसे? यूएस मार्केट भी तो सैटरडे संडे बंद रहता है। मैं 24/7 कैसे कह रहा हूं? हाँ बताता हूं ना, आज बताऊंगा ये भी। 24/7 यूएस मार्केट में ट्रेडिंग, तो इसका मतलब आप रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी ट्रंप कुछ भी बोल देता है, कोई बड़ा डेटा आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका मार्केट पे इंस्टेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। रात के 2 बजे इंस्टेंटली आपको ट्रेड लेने का मन है, लॉन्ग में शॉर्ट में, आप इंस्टेंटली ले सकते हो, अगले दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन गैप डाउन गैप अप आपका खेल करा देगा। ठीक है, कोई भी गैप डाउन और गैप अप कुछ नहीं, यहां लाइव जो मार्केट में डेटा आ रहा है, कुछ न्यूज आई है, ऑन द स्पॉट। और 24/7 24/7 कैसे होता है? अच्छा, पहले प्लेटफॉर्म पे आऊंगा तब मैं 24/7 बताऊंगा ये कैसे होता है। ये आप याद दिलाना, पूछना अगर मैं भूल गया तो, ठीक है। एक बड़ा रीजन ये है कि सर यूएस मार्केट ना कहीं ज्यादा मैच्योर है इंडियन मार्केट से और ट्रांसपेरेंट है, सबसे पुराना मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है ये। यहां का जो एसईसी है ना, मतलब वैसे भारत में सेबी है, वहां पे एसईसी होता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे इंडियन मार्केट पे तो फिर भी बहुत हद तक मैनिपुलेशन हो जाता है। देखो, मैनिपुलेशन किसी भी मार्केट में होता है, हर मार्केट में होता है, बट मैनिपुलेशन कितना होता है? जो पकड़ा गया वही चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो चोर नहीं है। तो हर मार्केट में चोर हैं, लेकिन इंडियन मार्केट से कहीं कम, बहुत ज्यादा टाइट है। यहां पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट है, ना के बराबर यहां मैनिपुलेशन हो सकता है। और सीजनल पैटर्न, हाँ, ट्रेडर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोच के देखो, आपको मार्केट का महीने के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से, जैसे जनवरी में मार्केट कैसा बिहेव करता है, मार्च में कैसा बिहेव करता है, दिसंबर में कैसा बिहेव करता है, अगर ये आपको पहले से पता हो तो ट्रेडिंग बहुत आसान नहीं हो जाएगी। इंडियन मार्केट में ऐसा कोई सीजनड पैटर्न नहीं होता है, यूएस मार्केट में सीजन पैटर्न बनते हैं। दिसंबर में मार्केट अलग तरीके से चलता है, जनवरी में अलग तरीके से, मार्च में अलग तरीके से, अक्टूबर में अलग तरीके से, सितंबर में अलग तरीके से। हर महीना और हर क्वार्टर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और यह प्रेडिक्टेड है। चूंकि मार्केट बहुत पुराना है, मार्केट बहुत स्टेबल है, मार्केट बहुत बड़ा है, तो इसका पैटर्न
ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया में ये पैटर्न आपको बहुत मुश्किल है रिकॉग्नाइज करना। जैसे ये इतने सारे पैटर्न मैंने लिख रखे हैं, जैसे जनवरी इफेक्ट होता है, सेल इन मे एंड गो अवे होता है, सांता क्लॉज, ये सब पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न्स मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये पैटर्न आप गूगल करना, इसकी फोटो ले लो, आप फोटो लेकर के गूगल करना, समझने की कोशिश करना। किसी ने वीडियो मुझे नहीं लगता बनाए होंगे, लेकिन गूगल में जब आप पढ़ोगे तो इनके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। तो कौन से महीने में कैसा कैसा मार्केट बिहेव करता है, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाती हैं पहले ही। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रहे, ये पैटर्न्स हैं, गारंटी नहीं है, ये टेंडेंसी है, ठीक है। अच्छा, इन पैटर्न्स का लाभ देखो कैसे मिलता है, एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो कोई छोटा बच्चा है और मां को यह पता है कि ये छोटा बच्चा रोज रात को 2 बजे उठेगा ही और दूध मांगेगा ही, तो मां क्या करेगी, रात को सोने से पहले ही दूध का बोतल तैयार करके सोएगी ना, ताकि 2 बजे जब बच्चा उठे तो तुरंत उसको दूध का बोतल पकड़ा दिया। इसी तरीके से जब पैटर्न्स पहले से पता हो तो ट्रेड करना आसान हो जाता है। बट अगेन, ये पैटर्न्स हैं, गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम जो आज बात करने वाले हैं, लेवरेज ट्रेडिंग अप टू 50x। अब आते हैं लेवरेज एसआईपी। अभी तक हमने क्या बात किया, लेवरेज ट्रेडिंग, लेवरेज इन्वेस्टिंग। अच्छा, कैसे करते हैं डेमो करके बताऊंगा, अभी फोन पे सब करके दिखाऊंगा, टेंशन नॉट। ये होता कैसे हमको पता ही नहीं, बता रहा हूं, फोन पे सब करके दिखाऊंगा। अब एसआईपी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो एसआईपी क्या होता है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है ना हमको एसआईपी में। मतलब आपका पैसा रिटर्न कमाता है, फिर जो वो रिटर्न आया वो रिटर्न भी और ज्यादा रिटर्न कमा के लाता है। इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, जो टाइम के साथ बढ़ता रहता है, रिटर्न्स बढ़ते रहते हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर एसआईपी में भी आपको लेवरेज मिलने लग जाए, वो जो ब्रोकर या एक्सचेंज जहां भी आप कर रहे हो वो आपको एक्स्ट्रा पैसा देने लग जाए, फिर वो स्नोबॉल एक एवलांच बन जाता है, मतलब बड़ा से बड़ा से बड़ा। अब एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। सर मान लो 1x लेवरेज के साथ मंथली एसआईपी, कौन से एसेट में, कहां पे, कैसे करेंगे, दिखाओ करके, वो सब आऊंगा अभी, वो सब फोन पे भी करके आऊंगा, पहले ये समझ लो कॉन्सेप्ट। 10,000 रुपए मंथली एसआईपी मान लो 1x लेवरेज के साथ, मतलब कोई लेवरेज लिया ही नहीं, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 12 लाख रुपए का होगा। और अगर मैं 10 से 15% के बीच का सीएजीआर पकड़ूं तो 10 साल में ये 29 लाख रुपए के आसपास बन जाएगा। तो इसमें जो प्रॉफिट बनता है वो 17 लाख के आसपास बनता है। लेकिन यही चीज अब लेवरेज का साथ साथ खेल देखो कैसे बदल जाता है। 2x लेवरेज कर दिया, मतलब एक पार्ट मैंने लगाया, एक पार्ट ब्रोकर ने दे दिया, एक्सचेंज ने दे दिया। 2x लेवरेज अगर कर दिया तो वही 10,000 की मंथली एसआईपी, मेरा इन्वेस्टमेंट वही 12 लाख का रहेगा, लेकिन 10 साल में ये 62 लाख बन चुका होगा, 62 लाख। और प्रॉफिट यहां पे 50 लाख रुपए का हो चुका होगा। कहां 17 से डबल नहीं हुआ, लगभग 3 गुना के आसपास हो गया। अच्छा अब सुनो, 3x लेवरेज अगर ले लिया, वही 10,000 की एसआईपी, वही 12 लाख का मेरा 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन ये टोटल वैल्यू बन जाएगा 1.5 करोड़ के आसपास, जिसमें मेरा सिर्फ गेन 1.38 करोड़ होगा, सिर्फ गेन। अगर 5x लेवरेज ले लिया, वही 10,000 का एसआईपी, वही 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, 8 से 10 करोड़ बन जाएगा, जिसमें मेरा सिर्फ गेन 8 करोड़ के आसपास का होगा। 10x का लेवरेज अगर ले लिया, वही 10,000 का मंथली एसआईपी, वही 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ से ऊपर का गेन, 100 करोड़ से ऊपर का, वही 10,000 की मंथली एसआईपी, वही 12 लाख रुपए, वही 10 साल, समय वही, इन्वेस्टमेंट वही, मंथली एसआईपी वही, लेकिन गेन बदलता चला गया भैया। किस वजह से? ये लेवरेज की वजह से, ये लेवरेज की वजह से। अच्छा इसमें रिस्क क्या है बताऊंगा। जैसे मैंने आज बार बार बोला ना, डिस्क्लेमर 2-3 बार तो दे चुका हूं, अभी फिर देता हूं। जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, जितनी बड़े रिटर्न और गेन की बात कर रहा हूं, उतना ही बड़ा रिस्क भी है। रिस्क पे भी आऊंगा, बात करूंगा उस पर भी, लेकिन ये लेवरेज का खेल है भैया, लेवरेज का ये जादू है। अब आओ आगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं ले लूं, एनवीडिया ने 5 साल में 1150% का रिटर्न कमा के दिया, जो मैं भी बताया मैंने। अगर किसी ने जनवरी 2021 में 1 लाख रुपए एनवीडिया में लगा दिए होते, तो देखो लेवरेज के साथ कैसा आउटकम बदलता है। नो लेवरेज के साथ मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, 1 लाख रुपए बन जाते 12.5 लाख के आसपास 5 साल में। लेकिन अगर लेवरेज के साथ इन्वेस्टमेंट किया होता तो वही 1 लाख बन जाता 25 लाख से ज्यादा, अगर 2x लेवरेज लिया होता। अगर 5x लेवरेज लिया होता तो वही 1,57 लाख रुपए बन चुका होता। अगर 10x लेवरेज लिया होता तो वही 1 करोड़ से ऊपर बन चुका होता। 5 साल में 1 लाख रुपए बन चुका होता, 1 करोड़ सिर्फ 5 साल में, सिर्फ 5 साल में 1 करोड़ अगर 10x लेवरेज लिया होता।
और अभी जो मैं आपको ऐप के जरिए दिखाने वाला हूं, वहां 10x लेवरेज से भी ऊपर की फैसिलिटी आपको मिलती है। 1 लाख से 1 करोड़ से 5 साल में सिर्फ एक स्टॉक और लेवरेज इसकी वजह से बनता है भैया। इमेजिन करिए अगर ये एसआईपी फॉर्मेट में होता, ये तो था कि 1 लाख रुपए एक बार डाल के छोड़ दिए होते, अगर ये एसआईपी फॉर्मेट में होता, हर महीने जा रहा होता, तो ये गेम कहां चला जाता भाई साहब? ये 1 करोड़ पे रुकता, ये कहीं ज्यादा चला जाता। तो हर महीने 10,000 रुपए एनवीडिया में लेवरेज एसआईपी, तो कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करना अपने से। लेकिन आप फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वही बात, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, और जितना बड़ा रिटर्न की बात कर रहा हूं उतना ही बड़ा रिस्क भी है। अब रिस्क पे जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, रिस्क पे बात करने से पहले बोथ साइड एसआईपी, आप जो एसआईपी यहां कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो स्टॉक ऊपर जाए तभी अपना गेन हो, स्टॉक नीचे जाए तब भी गेन है। मतलब आपको बताना पड़ेगा, पहले आप शॉर्ट में एसआईपी कर रहे हो, लॉन्ग में एसआईपी कर रहे हो, आप ऊपर जाने वाला प्रेडिक्ट कर रहे हो, नीचे जाने वाला प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन फायदा यह है कि दोनों साइड का मूवमेंट का फायदा आप ले सकते हो। और लेवरेज एसआईपी, अब जरा रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क क्या है ये बहुत ध्यान से समझना, प्रॉफिट और गेन समझो या ना समझो, रिस्क जरूर समझ लेना। सर अगर 1x में मैंने एसआईपी करी होती और मार्केट अगर 20% गिर जाता है, कि जो स्टॉक में आपने एसआईपी करी है वो 20% अगर गिर गया, तो आपका तो 20% का लॉस होगा। 1x है ना, मतलब लेवरेज मैंने लिया ही नहीं, तो मार्केट भी अगर 20% गिरा तो आपका 20% का लॉस, और अगर मार्केट 40% गिर गया तो आपका भी 40% का लॉस। लेकिन अगर आपने 2x लेवरेज ले रखा है तो मार्केट भले ही 20% गिरेगा लेकिन आपका लॉस 40% का होगा। आपका लॉस कैसे? सर 20% तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था उस पर, लेकिन उतना ही पार्ट जितना आपकी जेब से गया था उतना ही पार्ट आपको एक्सचेंज या ब्रोकर ने दिया ना, तो उस पर भी तो लॉस। मतलब मार्केट गिरा 20% लेकिन लॉस हुआ 40%। इसी तरीके से अगर 40% मार्केट गिर गया तो लॉस आपका होगा 80% 2x लेवरेज पर। लेकिन अगर 5x लेवरेज पे आपने एसआईपी कर रखा है या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो सर मार्केट भले ही 20% गिरेगा लेकिन आपका 100% लॉस हो जाएगा। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट साफ हो जाएगा पूरा 5x लेवरेज पर। और 40% अगर गिर गया तो आप तो नेगेटिव में चले जाओगे। हालांकि नेगेटिव में जाना मुश्किल है, जहां आप इन्वेस्ट करते हो ना वहां 2 ऑप्शन होता है कि आपके वॉलेट से भी पैसा कट जाए या फिर आपका जो एडेड अमाउंट है उतना ही। तो कंप्लीट लॉस नेगेटिव जाना पॉसिबल नहीं है अगर आपने बेवकूफी नहीं की तो। हाँ, लेकिन ये है कि ये खत्म हो जाएगा आपका पूरा कैपिटल। और अगर 10x आपने कर रखा है तो मैक्सिमम लॉस से ऊपर क्या ही हो जाएगा भैया। यहां पे लिख दिया मैंने, कर्जे में चले जाओगे, डूब जाओगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लॉस वही हो सकता है जो आपने इन्वेस्ट किया, उससे ज्यादा क्या ही लॉस हो जाएगा। लेकिन वो अमाउंट भी तुरंत खत्म हो जाएगा, सिर्फ 20% गिरने पे आपका टोटल अमाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10x लेवरेज पर सिर्फ 10% ड्रॉप, अगर 10x लेवरेज ले रखा है 10% ड्रॉप पर आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। 2020 में, हाँ अब ये किस्सा भी बता देता हूं, 2020 में जब कोविड क्रैश हुआ था, S&P 500 जो कि यूएस स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है, एक महीने में 35% गिरा था। और अगर किसी ने 5x लेवरेज पर खरीदा होता तो 175% का लॉस होता। मतलब आप बैंकरप्ट हो जाते, कर्ज में डूब जाते। 175% हो नहीं सकता, 100% ही हो सकता, उससे ऊपर तो होगा ही नहीं, अगर आपने वो वाली फैसिलिटी नहीं ले रखी कि आपके वॉलेट से भी पैसा उड़ा दे। ठीक, इसलिए हाई लेवरेज पर एसआईपी करने के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस आप समझते हो, आप पहले ही वहां बता के रखते हो कि इससे ज्यादा मेरा लॉस ना हो। पहले ही आपने 10% पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 10% से नीचे गिरे मार्केट, मेरा भाई एसआईपी या इन्वेस्टमेंट हटा देना। ठीक, तो एडवाइस ये है कि अगर आप नए हो, अभी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट यूएस के फ्यूचर्स में आप कर रहे हो, जो भी बताऊंगा कैसे करते हैं, तो एडवाइस ये है कि मैक्सिमम 2x लेवरेज से ज्यादा नहीं लेना है। अगर इंटरमीडिएट थोड़ा दिन हो चुका है, थोड़ा एक्सपर्टीज आ चुका है, जान चुके हो, तो 3x लेवरेज से ज्यादा नहीं लेना, वो मॉडरेट रिस्क है। एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, समय हो चुका है, तो 5x लेवरेज से ऊपर नहीं है, क्योंकि ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का गेम है। 10x लेवरेज सिर्फ और सिर्फ अगर आप फुल टाइम प्रोफेशनल हो तभी 10x लेवरेज के बारे में सोचना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है भैया। अब कहां करें, कैसे करें, आता हूं। CoinDCX पर यह फैसिलिटी भी आपको CoinDCX ही देता है। ये CoinDCX, जैसे मैं आज 14 तारीख को ये आपसे बात कर रहा हूं, आज के दिन ही CoinDCX ने ये चीज पब्लिकली अवेलेबल करी है। इससे पहले ये फीचर था ही नहीं कि यूएस स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर आप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एसआईपी कर सकते हो। आज से ही लॉन्च हुआ है और इसका कस्टमाइज्ड लिंक हमने जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ उसी को यूज करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट
गूगल में जाके आपने या ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके खुद डाउनलोड कर लिया, नुकसान करोगे। क्यों नुकसान करोगे? हमेशा कहता हूं 20% का भैया ब्रोकरेज पे जो लगता है, वो डिस्काउंट जो मिलने वाला था आपको वो नहीं मिलेगा 1 महीने के लिए। तो 20% महंगा सौदा आप खरीदोगे अगर डायरेक्ट CoinDCX ऐप डाउनलोड कर लिया या डायरेक्ट गूगल में जाके ब्राउजर से कर लिया। डायरेक्ट ना करना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उसी को यूज करके करना, ठीक है। क्यों CoinDCX? पहली चीज तो ये यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, SIP, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सिर्फ और सिर्फ, अगर एक्सचेंज की बात करूं, क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ CoinDCX पे अवेलेबल है। कोई दूसरा एक्सचेंज की फैसिलिटी दे ही नहीं रहा, ठीक है। आगे चल के दे वो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो नहीं। क्यों? क्योंकि CoinDCX इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है, 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं भैया, लगभग 2.5 लाख करोड़ का क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 500 से ज्यादा क्रिप्टो एसेट है इसके पास। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है ये, सबसे बड़ा। FIU कंप्लाइंट है, प्रूफ ऑफ रिजर्व रखा है। ये इकलौता नहीं कहेंगे, अब तो शायद 1-2 हो गए हैं, लेकिन ये सबसे पहला था जिसने प्रूफ ऑफ रिजर्व रखा। प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या होता है कि अगर किसी तरह की हैकिंग हो जाए तो यूजर का पैसा पे खतरा ना आए। इन्होंने एक फंड, शायद वो फंड में भूल गया, अच्छा खासा बड़ा फंड है वो, कि अगर यूजर को नुकसान भी होता है तो ये अपनी तरफ से उसकी भरपाई करेंगे। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व, ठीक। 24/7 बाय सपोर्ट है आप इनका कस्टमर। अच्छा, ये भी पहला था, अब तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन ये पहला था। फ्री INR डिपॉजिट, यहां आपको USDT में खेल करने की जरूरत नहीं होती है। आपका फोन पे, पेटीएम, आपके बैंक अकाउंट से INR, इंडियन रूपी, आप डिपॉजिट और विड्रॉ करते हो। टैक्स रिपोर्ट आपको अपने आप यहां पर मिल जाता है, ठीक है। FIU कंप्लाइंट है, 2 करोड़ ज्यादा, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं बेसिकली ऐसा ही एक्सचेंज प्रेफर करता हूं जो सबसे बड़ा हो, रिस्क सबसे कम हो, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं रिकमेंड करना चाहता जो कि रिस्की हो। पैसा बड़ी मेहनत से आता है ना भैया, चाहे अपना हो आपका हो, तो जो सबसे बड़ा वाला है उसी को यूज करो, ठीक। अब आओ कैसे करते हैं डेमो। आपको ये चीजें मैं अभी करके दिखाने वाला हूं। क्या दिखाऊंगा? ट्रेड कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल SIP और लेवरेज SIP कैसे करते हैं, बोथ साइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं घुसा देता हूं नीचे और उठा लिया मैंने फोन। यस, यहां से मेरी स्क्रीन आपको दिखने लग गई है। मैंने CoinDCX ऐप खोल रखा है। कहां से खोलना? डायरेक्ट डाउनलोड ना कर लेना, नुकसान में रहोगे। जो लिंक है उसी पे क्लिक करके जाना। तो यहाँ पे होम पेज पे जैसे ही आप आ रहे हो, यहाँ पे देखो ये सेक्शन आपको दिख रहा है। अरे ये क्या खुल गया? होम पेज पे आप जैसे ही आ रहे हो, देखो ये सेक्शन आपको दिख रहा है, यूएस स्टॉक फ्यूचर्स। ये नया अभी CoinDCX ने लॉन्च करा है इसको, ठीक है। और अगर आप पुराने हो चुके हो, ये वीडियो महीनों या साल बाद देख रहे हो, तो सर्च कर लेना यूएस स्टॉक के नाम, आपको ऊपर जो बार दिख रहा है सर्च बार, वहां भी मिल जाएगा। लेकिन अभी नए जितने हैं तो आपको ये वाला सेक्शन दिख ही रहा होगा इस ऐप में, चाहे आपने पहले डाउनलोड कर रखा होगा या अभी डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब इस पे जैसे क्लिक करता हूं, यहां पे देखो सबसे पहला गूगल लिख करके आ रहा है। ये मैंने गूगल थोड़ी देर पहले सेलेक्ट किया था, इसलिए गूगल आ रहा है। वैसे आप यहां पर जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, इसी पे क्लिक कर दो, जो स्टॉक का नाम लिख करके आ रहा है। इसी पे क्लिक करने के बाद यूएस स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक्स आपको यहां नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने बड़े, जितने पॉपुलर, जितने जायंट स्टॉक्स हैं वो सारे आपको यहां मिलेंगे। इनफैक्ट इंडेक्स भी आपको मिल रहा है, NASDAQ 100। आप देखो यहां पे NASDAQ 100 सबसे पहले ऊपर दिख रहा है, उसके नीचे टेस्ला, एनवीडिया, सारे हैं बड़े जितने से खेलने का आपको मन करेगा वो तो सारे हैं। छुटकू मुट्टू का करना भी क्या। अब जैसे लेट्स सपोज मैंने NASDAQ पर क्लिक कर दिया, तो NASDAQ पर सबसे पहले मैं देखता हूं कि ट्रेड, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर SIP वाले पार्ट पर आऊंगा। सबसे पहले मैं ट्रेड वाले सेक्शन पर ही हूं, और यहां ट्रेड वाले सेक्शन पे मुझे मन है लॉन्ग करने का। मतलब मेरी प्रेडिक्शन शायद ये है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तब मैं कमाऊं, तो लॉन्ग पे मैंने क्लिक किया। आप यहां पे साइज पे क्लिक कर लेना। साइज पे क्लिक करने पे क्या कर रहा है, 1440 रुपए मिनिमम। मैंने यहां पे देखो राइट साइड में INR सेलेक्ट कर रखा है। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये पूछ रहा है क्वांटिटी या INR, तो आप क्वांटिटी वाले में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगे। INR रखना, क्योंकि हम इंडियंस बेसिकली इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि मेरे पास पैसा कितना है और उसमें मैं कितना ट्रेड ले सकता हूं। तो INR बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, अगर नहीं भी होगा तो ये INR यहां से सेलेक्ट कर लेना आप। मैं इसको क्लिक हटा देता हूं। ये कह रहा है मिनिमम 1440 रुपए की जरूरत है, यहां पे लिख रखा है, तो 1440 रुपए मैं डाल देता हूं 1500 रुपए, ठीक है। अच्छा, 1500 रुपए में ऊपर देखो मेरे में सिलेक्टेड है 25x लेवरेज। अगर 25x लेवरेज, पहले 1x करके बताता हूं, तब 25x पर आऊंगा। हट जाओ भैया, 1x मैंने कर दिया, ठीक। अब 25x लेवरेज हटा करके मैंने जैसे ही 1x लेवरेज करा, ये कह रहा है मार्जिन इज नॉट इनफ।
मतलब आपके वॉलेट में जो पैसा आपने ऐड करके रखा है वो कम है, थोड़ा उसको बढ़ाओ। तो मैं आपके सामने ही बढ़ा देता हूं। तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। देखो मेरे INR वॉलेट में 47,000 रुपये भी दिख रहे हैं, ठीक। और मुझे कौन से वॉलेट में चाहिए, मैं कौन से सेगमेंट में ट्रेड कर रहा हूं, यूएस फ्यूचर्स में। तो यूएस फ्यूचर्स का वॉलेट है, यहां पर मुझे INR वॉलेट से यूएस फ्यूचर्स में ट्रांसफर करना है। कुछ नहीं करना है, यहां पे अमाउंट डालूंगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं यहां पे अमाउंट डाल देता हूं, लेट्स सपोज मैं कर देता हूं 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये यूएस फ्यूचर्स के वॉलेट में चला जाए, कर दिया मैंने, चला भी गया, फटाक से हो जाता है ये। अब देखो ये 1,500 रुपये पे वो एरर नहीं आ रहा कि मार्जिन। अब मैं यहां पे 1,500 रुपये मैंने लिया है। 1x लेवरेज, 1x लेवरेज कहने का मतलब जितने पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं उतने ही पैसे पर ट्रेड पोजीशन भी बनेगी, उतने ही पैसे पर माइनस प्लस जो होना होगा होता रहेगा, ठीक। इसमें फीस वीस कट करके 1,428 रुपए का ट्रेड होगा, मार्जिन लगेगा, मतलब मेरी जेब से इतना लगेंगे, बाकी फीस कटेंगे, ब्रोकरेज। आप यहां पे स्टॉप लॉस वगैरह ऐड कर सकते हो, कितने पे स्टॉप लॉस वगैरह लगाना, टारगेट वगैरह लगाना है वो कर सकते हो। अब इसी को मैं जरा लेवरेज लेता हूं, मैं कर देता हूं 5x लेवरेज। 5x लेवरेज मैंने जैसे किया, अब देखो ये क्या कह रहा है, मार्जिन कितने की जरूरत है, बड़े 1,500 है, मतलब ट्रेड होगा 1,500 रुपए पर, लेकिन 1,500 रुपए मेरी जेब से नहीं जाएंगे, मेरी जेब से जाएंगे सिर्फ 285 रुपए, सिर्फ 285 रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों 1,500 रुपए के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मेरी जेब से 285 ही लगे हैं। अब मैं इस लेवरेज को बढ़ा करके 25x कर देता हूं, और ये कह भी रहा है बहुत रिस्की है 25x लेना, लेकिन चलो मैंने दिखाने के लिए कर लिया। यहां देखो पोजीशन साइज अभी भी 1,500 ही है, मतलब 1,500 का ही ट्रेड होगा, लेकिन मेरी जेब से कितना लगेगा, सिर्फ 57 रुपए। यानी कि 57 रुपए में आप यूएस फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो भैया, 57 रुपए में। कितने का बर्गर आएगा 57 रुपए का, तो एक बर्गर की कॉस्ट में आपकी ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तो ट्रेड पोजीशन चलो मैं ले भी लेता हूं बस दिखाने के लिए, मैंने कुछ प्रेडिक्ट वगैरह नहीं करा है, कुछ मार्केट नहीं देखा मैंने, चार्ट वार्ट, चलो बस मैं एक लॉन्ग पोजीशन बना लेता हूं। ऊपर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली आ गया। अब यहां पे बगल में पोजीशन का टैब है, आप इस पे जाओ, आपने जो ट्रेड लिया है वो आपको दिखने लग गया है। अच्छा यहां पे देखो मार्केट ये मूवमेंट फटाफट दिख भी रहा है, 20 पैसे के आसपास बन भी गए। तो खैर चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूं, हटा देता हूं। आप यहां से स्टॉप लॉस वगैरह फिर भी ऐड कर सकते हो, अपना पोजीशन इंक्रीज कर सकते हो, मतलब 1,500 रुपए का भी पोजीशन बनाया ना, आप चाहो तो 15,000 या जो भी आपको बनाना चाहिए वो सब कर सकते हो। मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मतलब ट्रेडिंग क्लोज, ठीक। ये तो हुआ ट्रेड। अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की। अच्छा लॉन्ग शॉर्ट, ये देखो शॉर्ट बटन मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो जब मार्केट गिरेगा। अब इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, सर मैंने आपको क्या कहा कि यूएस फ्यूचर्स आपको यहां परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कभी एक्सपायर नहीं होगा। जिस तरीके से लेवरेज लेकर के मैंने अभी 1,500 रुपए के पोजीशन पर, 1,500 रुपए का ट्रेड पर मैंने सिर्फ 50 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए जितना मेरा लेवरेज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड करे रखो, साल भर 2 साल 3 साल 5 साल। अगर आपको यह लगता है कि नैस्डैक या यूएस का कोई भी स्टॉक इस लिस्ट में जो आ रहा है 5 साल में तो ऊपर ही जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी एनालिसिस ये कहती है, तो 5 साल तक होल्ड करके रखो। कौन मना कर रहा है? ये ट्रेड बन गया इन्वेस्टमेंट। यकीन नहीं हो रहा? अरे भैया इतना ही सिंपल है ये, इतना ही सिंपल है ये। अब आप पूछोगे एसआईपी कैसे करते हैं, जल्दी वो बताओ। अच्छा इन्वेस्टमेंट का भी आप उसी तरीके से, शॉर्ट भी, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक लगता है कि भैया 5 साल में तो ये गर्त में जाएगा, ये बर्बाद होगा, तो 5 साल तक होल्ड करके रखो, साल भर रखो, 6 महीने रखो, आपकी मर्जी, जितना भी, जब मर्जी आपको पोजीशन आप क्लोज कर देना। अच्छा स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन के अगर अगेंस्ट अगर गेम हो जाए तो आपने स्टॉप लॉस भी पहले ही लगा के रखा है, ठीक है। नैस्डैक 100 में अच्छी बात यह है कि अगर आप ट्रेडर हो तो यहां पे 3% के आसपास ये नैस्डैक रोज ही घूम जाता है, लगभग 3% ऊपर 3% नीचे भी हो सकता है, तो यहां पे वॉलेटिलिटी अच्छी आपको मिलेगी। और नैस्डैक 100 दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, नैस्डैक 100, S&P 500, तो यहां पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है मिलेगी, तो ट्रेडर्स के लिए फिर बल्ले ही बल्ले है। और यूएस मार्केट में लाइव इवेंट, कोई भी खबर रात बेरात कुछ आती है तो इंपैक्ट तुरंत आपको दिखने को मिलेगा, तुरंत, इंस्टेंट। पॉजिटिव हुआ तुरंत मार्केट भागेगा, नेगेटिव हुआ तुरंत मार्केट गिरेगा, तो ट्रेडर को तो यही चाहिए, तुरंत मैं उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना पाऊं। तो यहां पर ये सारे फायदे आपको मिलते हैं, वॉलेटिलिटी मिलती है, बड़ा वॉल्यूम है, और तुरंत मार्केट रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू न्यूज। अब इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा, ट्रेडिंग हो गया, अब एसआईपी की बात कर लेते हैं।
सर जैसे मान लो एनवीडिया की हमने बात करी, मान लो देखो एनवीडिया आज गिरा हुआ है 1.5%, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल में इत्यादि कभी गिरता नहीं है, सब स्टॉक मार्केट का नेचर आपको पता है ना। मान लो एनवीडिया स्टॉक में ले लेता हूं, मान लो यहां एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है मिनिमम 1440 इसमें भी चाहिए, मैं 1500 रुपए ले लेता हूं, ठीक है। 10x लेवरेज ऊपर सेलेक्टेड है, एनवीडिया में मैक्सिमम लेवरेज कितना है, मैक्सिमम 10x लेवरेज है। आपको नैस्डैक में मैक्सिमम लेवरेज 25x का मिल रहा है, इसमें मैक्सिमम 10x का। अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग लेवरेज है, वो तो आप चेक कर लोगे, ठीक है। 10x का लेवरेज पे मैं कर रहा हूं। देखो 1500 रुपए की पोजीशन, 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन मेरी जेब से सिर्फ 149 रुपए जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा मैं सिंपल करके आपको बताता हूं। अब एसआईपी पर आया हूं मैं, एसआईपी कैसे करें, एसआईपी भी इसी स्क्रीन से होगी, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं 1x लेवरेज ले लेता हूं। सर मुझे कितने की एसआईपी करनी है, मुझे करना है 1000 रुपए की एसआईपी, ज्यादा बड़ा मुझे नहीं करना। मान लो तो 1000 रुपए की एसआईपी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ये कह रहा है कि एनवीडिया में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 1440 तो चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए कह देता हूं कि चलो मेरा 2000 रुपए का मंथली एसआईपी हो जाए। ये कह रहा है ठीक है ओके, 2000 रुपए जैसे आप डिपॉजिट करोगे, एक्चुअल में डिपॉजिट होगा 1988 रुपए, क्योंकि फीस ब्रोकरेज वगैरह कटेगा। इसी ब्रोकरेज में 20% बचेगा आपका, क्यों, अगर आप लिंक से गए तो डायरेक्ट डाउनलोड ना करना, ठीक है। तो 1988 का एसआईपी हो जाएगा अगर मैं 2000 रुपए डालता हूं। लेकिन अगर मैंने 2x लेवरेज ले रखा है तो सर मैं तो 2000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं, लेकिन 2000 की एसआईपी हो नहीं रही है। मेरी जेब से 2000 गए हैं, नहीं सॉरी, मेरी जेब से 2000 नहीं गए, एसआईपी 2000 का हो रहा है, लेकिन मेरी जेब से सिर्फ 1000 रुपए के आसपास लगा है। सर एसआईपी 2000 की हुई है, मंथली 2000 की एसआईपी, लेकिन मेरी जेब से सिर्फ 1000 रुपए। अगर मैं इसको 5x कर देता हूं, सॉरी ये 2000, इसको तो 2000 रखो भाई, इसको मैं 2000 रख, 20000 हो गया, 2000 रख रहा हूं, इसको अगर मैं 5x कर देता हूं, सर अभी भी 2000 की ही एसआईपी होगी, लेकिन मेरी जेब से सिर्फ 397 रुपए जाएंगे मंथली। अब आप पूछोगे मंथली अपने आप कैसे कटेगा, सर देखो ये प्रॉपर एसआईपी तो नहीं है जो अपने आप स्टॉक मार्केट में आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है ना, ये मेरा तरीका है, आप इसको एसआईपी की तरह यूज कर सकते हो एक्चुअली ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही है। आप इस फ्यूचर में चाहे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अगर हफ्ता 2 दिन स्कैल्पिंग के जरिए आप करो तो उसको ट्रेडिंग बोल दो, आप उसमें पैसा डाल करके साल 2 साल 3 साल अगर रखे रहो तो आप उसको इन्वेस्टिंग बोल दो। अगर मुझे कोई बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है या यूएस के इंडेक्स नैस्डैक 100 पर मुझे भरोसा है, तो मैं क्या करूंगा भैया, मंथली 1000 2000 5000 जितना भी डालना है वो डालता रहूंगा, बन जाएगा मेरा एसआईपी। करना आपको मैनुअली पड़ेगा, अपने आप बैंक से नहीं कटेंगे। एक डेट डिसाइड कर लो कि भैया 1 तारीख या 10 तारीख को अब मैं इस ऐप को खोलूंगा और 1000 2000 5000 जितना भी डालना है इसमें मैं डालूंगा, और लेवरेज जितना लेना है मैं लेवरेज फिक्स करके रखो, 5x लेवरेज या 2x लेवरेज या 1x लेवरेज। ठीक, समझ में आई बात क्या, ठीक है। अब इसी तरीके से आप कहते हो नहीं मुझे तो 10,000 की एसआईपी करनी है सर, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो अगर, हालांकि ये बहुत रिस्की है, 10x लेवरेज ले लिया, 10x लेवरेज में 10,000 की एसआईपी होगी, लेकिन 10,000 की एसआईपी के लिए आपकी जेब से सिर्फ 1000 रुपए लगेंगे। सिर्फ 1000 रुपए में 10,000 की एसआईपी हो रही है, और कोई स्टॉक नहीं, नैस्डैक, जैसे आपको अगर लगता है कि यूएस स्टॉक तो 5 साल में ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो नैस्डैक ले लिया। नैस्डैक पे मैं कहता हूं कि भैया 25,000 की मंथली एसआईपी होनी चाहिए, चलो 50,000 बोलते हैं, 50,000 की मंथली एसआईपी होनी चाहिए नैस्डैक पर, क्योंकि मुझे ऐसा यकीन है, ऐसा अगर आपको लगता है कि नैस्डैक भागेगा ही 5 साल में। और अगर आपने 25x लेवरेज ले रखा है तो सर उस 50,000 की एसआईपी के लिए आपकी जेब से सिर्फ 2,000 रुपए जाएंगे, सिर्फ 2,000 आपकी जेब से जाएंगे, और 50,000 की एसआईपी होती रहेगी। लेकिन ये करना खुद है, हर महीने आपको मैनुअली डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेवरेज वगैरह सेलेक्ट खुद मैनुअली करना पड़ेगा आपको। लेकिन लेवरेज का मैंने रिस्क भी बताया आपको, लेवरेज 2 धारी तलवार है। जैसे आपने 25x का अगर लेवरेज ले रखा है, मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे गया, 10% भी गया, 20% भी गया, तो आपका पूरा पैसा उड़ा देगा ये, ठीक है। तो लेवरेज बड़ी सावधानी से, स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके अपना एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस में भी वही रिस्क है कि स्टॉप लॉस लग गया तो इन्वेस्टमेंट ही मेरा उड़ गया।
तो 25x लेवरेज कहीं से भी रिकमेंडेड नहीं है भैया, मैं कतई नहीं कहता। 1x 2x 3x मैक्सिमम ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसे में से हो कि नहीं मुझे तो तूफानी करना है, चलो कुछ तूफानी करते हैं ऐसे वाले, ले लो फिर 25x जाएगा तो आपका पैसा जाएगा, मैं क्या, मेरा काम बताना था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, सारा कुछ समझ में आया? अच्छा 24/7, तो ये तो मैंने आपको करके बता दिया भैया। अब मैं कर देता हूं स्क्रीन ऑफ, स्क्रीन ऑफ मैंने कर दिया। अब एक सवाल मैंने बोला था 24/7 कैसे, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट भी सैटरडे संडे बंद होता है, तो यूएस स्टॉक में सैटरडे संडे ट्रेड कैसे होगा? तो आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, पूरी दुनिया में सोना चांदी का मार्केट संडे बंद होता है ना? हमारा बजट 1 तारीख को आया था, वो भी संडे था, उस संडे के दिन एमसीएक्स खुला हुआ था। सर एमसीएक्स तो सोना चांदी का प्राइस डिसाइड करता नहीं है, वो तो ग्लोबल मार्केट से होता है, तो संडे को एमसीएक्स कैसे खुला था और सोने चांदी का भाव ऊपर नीचे कैसे हो रहा था? सवाल उठता है ना। तो एमसीएक्स में संडे खुला था कैसे? संडे बंद रहता है एमसीएक्स। तो वो ऐसे होता है सर, हर एक बड़ा एक्सचेंज ना अपने पास मेकिंग और टेकिंग के पोजीशंस वोलेटिलिटी होल्ड करके रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलाते हैं। ये समझ लो कि वो एक्चुअल मार्केट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो उन लोगों के बेस पे मूवमेंट हो रहा है जो लोग ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। और वो जो एक्सचेंज है या ब्रोकर है अपने पास इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो आपकी वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सके, वो आपके वॉल्यूम को हैंडल कर सके। एमसीएक्स ने बजट के दिन यही किया था और कॉइन डीसीएक्स भी यही करता है सैटरडे संडे के दिन। हाँ, सैटरडे संडे के दिन होगा क्योंकि एक्चुअल रियल यूजर्स यूएस मार्केट में होते नहीं है, क्योंकि वो बंद होता है, तो आपको वॉल्यूम कम दिखेगा, सैटरडे संडे को कम दिखेगा, लेकिन वहां भी मूवमेंट होगा। तो लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपको 24 घंटे 7 दिन 5 दिन भी अगर मान लो आपको हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, वॉल्यूम अच्छा चाहिए, तो मंडे टू फ्राइडे मान लो, 24 घंटे कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या 24/7 कैसे? नहीं समझ आया? सवाल पूछो। ये मतलब अगर ये फेक हुआ ना, लगता मतलब ऐप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा है। ये फेक दरअसल नहीं हुआ, ये एज पर लॉ है, एज पर रूल है, क्योंकि एमसीएक्स में यही हमने देखा ना। ये आप ये कह सकते हो कि जो यूजर वहां पर आए ना, आप इसको ऐसे समझो कि लेट्स सपोज ये छोटा सा हॉल है, इस हॉल में 25 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, तो 25 लोगों को अगर मुझे ट्रेड कराना है तो 25 लोगों के अकॉर्डिंग एक कोई ब्रोकर है, ऐप है या एक्सचेंज है मेरा खुद का बनाया हुआ मान लो, तो 25 लोग जितनी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, 25 लोग जितना वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, प्लस अगर मैं एक्सचेंज हूं तो मेरा खुद का भी कुछ वॉल्यूम मेरे पास रिजर्व रहता है, तो मैंने अपना वॉल्यूम डाला प्लस ये 25 लोगों का जो वॉल्यूम आ रहा है यहां पर, इन दोनों को मिला करके वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये फेक नहीं है। तो प्राइस डिफरेंट हो गया? प्राइस डिफरेंट नहीं, लास्ट पोजीशन जो इस प्राइस पे बंद हुआ था, अब क्या होगा, ये लोग और मेरे खुद का वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, इनके ट्रेड के अकॉर्डिंग जो प्राइस मूवमेंट होगा, अब मंडे को जब मार्केट सच में खुलेगा तो वो एडजस्ट होगा यहां के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, और जो रियल प्राइस के अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट होता है वहां पर। ठीक है, तो आप इसको वीकेंड में, मतलब सैटरडे संडे जब ये ट्रेड होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। अब समझ में आया? समझा पाया मैं? आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं समझ में आया तो भी बताना, फिर किसी ना किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब रिस्क क्या है भैया यहां पर? सर देखो, कॉइन डीसीएक्स चूंकि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, और क्रिप्टो आपको पता है कि भारत में रेगुलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है लीगल नहीं, लीगल तो पूरी तरीके से टैक्स लेती है, लीगल है। रेगुलेटेड नहीं है कहने का मतलब एंटिटीज नहीं बने हुए हैं कि आपको कोई कंप्लेन करना है तो कहां, किस बॉडी को कंप्लेन करना है, किसके लिए कहां हिसाब किताब होगा, वो रेगुलेशंस नहीं बनी हुई है, इसकी वजह से क्लैरिटी नहीं होती है। तो आपको मैं कहूंगा कि उतना ही पैसे से इन्वेस्टमेंट या एसआईपी या ट्रेडिंग करना जितने पैसे को खोने पर आपको बहुत ज्यादा दर्द ना हो। ठीक है, या फिर आप रिस्क टेकर हो, आपको मजा आता है तूफानी करने में, फिर तो कितने पैसे से आप कुछ भी करो। लेकिन हाँ, एक्सचेंज ना रहने की पॉसिबिलिटी, यूनिकॉर्न कंपनी है सर कॉइन डीसीएक्स, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, तो मैंने वर्स्ट टू वर्स्ट केस बोल दिया, उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, एज अ फैसिलिटी ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज, नो रेगुलेशंस। लेवरेज का रिस्क है, लेवरेज का रिस्क है, जितना भी आप लेवरेज लोगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इन्वेस्ट और ट्रेड लिटिल मनी, फर्स्ट वंस गेट कॉन्फिडेंस, मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एसआईपी कर रहे हो छोटे अमाउंट से करो, ताकि कुछ दिन तक वो खेल आपका चलता रहे, एसआईपी आपको दिखता रहे महीना 2 महीना, या इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे तब अपना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या अमाउंट ऑफ एसआईपी या अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग उसको इंक्रीज करना। ये
मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगा। अच्छा, लास्ट में अब सवाल ये बनता है कि टैक्स, सर ये तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर हम कर रहे हैं, मतलब 30% टैक्स लगेगा फ्लैट। ऐसा नहीं है सर आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप कर यूएस फ्यूचर्स में रहे हैं। और वैसे भी चाहे क्रिप्टो का फ्यूचर्स हो या यूएस स्टॉक का फ्यूचर्स हो, किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर जो टैक्स लगता है वो फ्लैट 30% नहीं लगता, वो आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। चाहे क्रिप्टो पर फ्यूचर करो या यूएस स्टॉक पर फ्यूचर करो, टैक्स दोनों बराबर लगता है। हाँ, क्रिप्टो फिजिकल लेना वो बात अलग है, उसमें फ्लैट 30% लगता है। अब एफएनओ पोर्टफोलियो जैसे भारत में भी होता है, इंडियन स्टॉक में भी अगर आप एफएनओ कर रहे हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, वहां भी टैक्सेशन का हिसाब यही है, सेम है बिल्कुल भी। मतलब नया टैक्स रिजीम जो है वहां पर 4 लाख तक का तो बेसिक एजम्पशन है, कुछ भी नहीं लगता। 12 लाख तक सालाना अगर आपकी इनकम है तो 60,000 रुपए का आपको रिबेट मिल जाता है, यानी कि कह सकते हो कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर की अगर आपकी कमाई यानी कि प्रॉफिट हो जाता है तो 5% से लेकर के 30% तक का स्लैब रेट, आप जिस भी इनकम स्लैब टोटल आपकी जॉब या बिजनेस, यहां से टोटल प्रॉफिट जोड़ जाड़ करके जो बनेगा उसके हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये मैंने सारी बात आपको बताई, टैक्सेशन बता दिया, रिस्क बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, पॉसिबिलिटी बता दी, और क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए इस मार्केट को ये बता दिया। कुछ सवाल बचा गया? नहीं। चलो ठीक है, तो इसके तो नई सवाल हैं, हमने इन भाई साहब को सारा क्लियर कर दिया। लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल बचे हैं तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताओ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, अच्छा है और सेंसिटिव दोनों है। तो मैं चाहता हूं पूरी क्लैरिटी हो, आपको पूरी क्लैरिटी, कुछ भी हो लिख के बताना। आगे आने वाले 2-3 वीडियो जो मैं करूंगा ना, हो सकता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं पक्का ले लूंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिखना, जो भी पोट पटांग कैसा भी सवाल हो, ठीक है। बाकी कहां पे करना है, CoinDCX का कस्टमाइज्ड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको बता दिया मैंने। और कुछ सवाल तो नहीं बचा यार, सारा कुछ कवर तो मैंने कर लिया ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आपके मन में है तो लिखना जरूर। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।